आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जैसे बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब हमारे सिलेबस से हट चुका है, मतलब इस सेशन में 2021 सेशन में नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। और ये पहली बात तो एलिमिनेशन मेथड इसलिए जल्दी पढ़ना है कि हमें सॉल्यूशन करना आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बाद में पढ़ेंगे, एलिमिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करते चलेंगे। एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड है क्या, इसको बात करते हैं। ये मेथड का पहला रूल ये कहता है अरेंज द पेयर ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है पेयर ऑफ इक्वेशन। अरेंज द पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। मींस आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशन को रखनी है। सपोज हमारे पास 3x + 2y = 6, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5x - 3y = 12। ये अरेंज हो गए दो पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अरेंज होने के बाद सेकेंड स्टेप हमारे पास ये है। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये कहता है कि आप अगर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड में आपको कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। कोएफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के, एनी वेरिएबल, x के कोएफिशिएंट बोल रहे हो चाहे y के कोएफिशिएंट। x के कोएफिशिएंट यहां पास 3 है, यहां पास 5 है, ठीक है। दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उन्हें हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। v equals the coefficient of any variables, ठीक है। हम क्या करें, coefficient of any variable। आप चाहते हैं x को के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं तो x को कर लीजिए, y के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं y के कोएफिशिएंट को कर लीजिए। बट इक्वल करने का तरीका क्या है, आप नीचे वाले कोएफिशिएंट यानी x को बराबर करना चाहते हैं तो x के कोएफिशिएंट नीचे वाले को ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले कोएफिशिएंट को नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस बात को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन जब होगा वो इक्वेशन के सारे टर्म्स में होगा, कोई भी टर्म्स छूटेगा नहीं। क्या होगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वेशन के सारे टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, कोई भी इक्वेशन का टर्म छूटेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, एनी वेरिएबल को मतलब चाहे x के कोएफिशिएंट को बराबर करें और चाहे y के कोएफिशिएंट को बराबर करें तो वो हमें कोई फर्क नहीं है, हमें किसी एक का चाहिए, किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है हमें, ठीक है, किसी एक को। तो हम चलते हैं x वाले को इक्वल करने, आपकी मर्जी है तो आप y वाले को इक्वल कर लीजिए, हमें इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इक्वल करने में हमें रूल क्या फॉलो करना है, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन टू द फर्स्ट इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन टू द सेकंड इक्वेशन। यानी नीचे वाले इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले कोएफिशिएंट का ऊपर वाले इक्वेशन का कोएफिशिएंट नीचे वाले में मल्टीप्लाई करना, ये चीज आपको करना है। तो हम क्या करते हैं, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गई। हम क्या करना चाहते हैं, x के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं, तो चलिए x वाले के ही मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लाई 5 in इक्वेशन फर्स्ट, 5 किसमें है, सेकंड वाले में, और हम
किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में कर रहे हैं, और एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड, आप सेकेंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, 3 का कर रहा है, किसमें, सेकेंड वाले में, 3 का पास से ऊपर वाले में, यानी ऊपर वाले का नीचे वाले में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो चलिए, तो मल्टीप्लाई करते समय एक बात को ध्यान रखना है कि आपको सारे टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 का हम जब 1 में करते हैं तो 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10y, 5 6 जा 30, हो गया पहले इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरे वाले में करते हैं, दूसरे वाले में क्या करेंगे, ऊपर वाले का नीचे, ऊपर के कोएफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस का 9 इज इक्वल टू 3 12 जा 36, ये हो गया। अब देखिए x के कोएफिशिएंट यहाँ पे 15 हो गए और यहाँ पर 15 हो गए, बराबर हो गए। दूसरा रूल आपको यहाँ पर नेक्स्ट रूल ये फॉलो करना है कि जिनके कोएफिशिएंट बराबर हो चुके हैं या पहले से बराबर हैं, जिनके कोएफिशिएंट पहले से बराबर हैं या बराबर हो चुके हैं, अगर सेम साइन है जो बराबर कोएफिशिएंट है, सेम साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर जिनके कोएफिशिएंट बराबर है उनके अपोजिट साइन है तो आप ऐड करेंगे। रूल नंबर सेकंड, इफ साइन ऑफ सेम कोएफिशिएंट sign of same coefficient are equal, then subtract the equation. If they are opposite, if it is opposite sign, then add it, तब उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पास साइन देखिए, जो बराबर हो चुके कोएफिशिएंट उसके साइन कैसे हैं, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिला, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 30, 15x माइनस 9y इक्वल टू 36। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करने में बेटा आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जो साइन मिलेगा वही वैलिड होगा, पुराना साइन नहीं वैलिड होगा। तो यहाँ पास ये वाला इसका साइन कैसा, पॉजिटिव, तो इसको कर दिए नेगेटिव, इसका साइन कैसा है नेगेटिव, तो इसको कर दिए पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव कर दिए नेगेटिव। अब देखिए ये प्लस का 15 ये माइनस का 15 खत्म हो गया, सब्ट्रैक्ट होकर के 0 मिला। यहाँ प्लस का 10y है, यहाँ भी प्लस का 9y है, अब माइनस का हम खत्म, इसका माइनस वैलिड नहीं है। अब कौन वैलिड है, जो साइन मिल चुका है इसको। तो प्लस का 10 और प्लस का 9 कितना मिला है, 19y इज इक्वल टू, यहाँ पास 30 है, यहाँ माइनस का 30 है, तो कितना मिला है, माइनस का 6। तो y की वैल्यू कितनी मिली बेटा, माइनस का 6 अपॉन 90, y की वैल्यू हमको ये मिल गई। अगर y की वैल्यू y इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 19 है तो हमें x भी निकालना है। x कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दें और फिर कैलकुलेशन कर लें। जब कैलकुलेशन आ जाएगा तो वहां पास आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू
माइनस का 6/19 आपको करना है पुट y इक्वल टू माइनस का 6/19 इन एनी इक्वेशन मतलब चाहे फर्स्ट में डाल दें और चाहे आप सेकंड में डाल दें, आपकी मर्जी, जिसमें डालेंगे उसका आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पास लिखा एनी इक्वेशन, तो आप इन फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन जिसमें डालना चाहते हैं, जिसमें पुट करना चाहते हैं, उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो हम एनी इक्वेशन क्या हम रैंडम मान लेते हैं, हमने फर्स्ट में डाल दिया, तो फर्स्ट में डाल दिया तो फर्स्ट में क्या मिलेगा 3x + 2 इंटू माइनस का 16/19 भाई आपको जब भी डिजिट निगेटिव में हो या कोई भी नंबर किसी के स्थान पर प्लेस पर लेकर के आते हैं तो जाहिर सी बात उसके साथ आप ब्रैकेट लगा के आइए, नहीं तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको सुविधा होगी। सुविधा इस बात की होगी कि कौन सा साइन चेंज होगा और कौन सा साइन चेंज नहीं होगा। अगर नहीं होगा लगाएंगे ब्रैकेट तो प्रॉब्लम है, फिर आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहां पास, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का चक्कर रहेगा और फिर आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू मिला कितना आपको 3x। अब ये मिला कितना, देखिए प्लस और माइनस कितना मिल जाएगा माइनस, और 2 और 6 12/19 = 6। अब वहां से रूलर लेकर के जाओ, हाँ जब ये जाएंगे तो उनको थोड़ा सा अच्छे से उड़ाना, नहीं कि हाथ पैर टूट जाए, क्योंकि देखिए दूसरे बाउंड्री दूसरे घर में जा रहा है, ठीक है। जब ये उसके घर में जाएगा तो अच्छे से जाएगा, प्लस के साथ जाएगा, क्योंकि जानते हैं आप जब आप लेफ्ट से राइट करते हैं तो सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, तो ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। अब 6 + 12/9 है, तो जाहिर से बात आप इसका एडिशन जानते हो, फ्रैक्शन का एडिशन जानते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ ले लीजिए 1 और कर लीजिए क्या एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आपको ऐड कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या है आपको यहाँ पर 6 है प्लस 12/19 है, 6 का 19 में मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, तो कितना मिलेगा 6 19 6 जब 114, ठीक है, प्लस 12/19 ऐड करके देखिए 2 और 4 कितना मिला 6 और 1 और 1 2, इसका मतलब क्या मिला 1 to 6/19 3x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि हम इसको, तो हम क्या कह सकते हैं 3x 126/3 into 19, ये खत्म हो गई बात। कितनी बार जाएगा ये 4 टाइम्स में कटेगा, ये 6 कितनी टाइम्स में कटेगा 2 टाइम्स में, इसका मतलब x की वैल्यू आई 42/19, x की वैल्यू 42/19 आई और y की वैल्यू आई क्या माइनस का 6/19 से। ये है आपका क्या सॉल्यूशन, क्योंकि x और y की वैल्यू मिल रही है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको वो मिल गया। तो रूल आपको पता होना चाहिए। रूल कैसा रूल कि आप पहले पेयर ऑफ इक्वेशन रखिए, अब उसका सॉल्यूशन यानी आपको सॉल्व करना, सॉल्यूशन लेकर के आना, यानी x और y की वैल्यू लेकर के आना। तो कोएफिशिएंट अगर आपके बराबर है वेरिएबल के तो ठीक है, और अगर नहीं बराबर है तो आपको क्या करना है कोएफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे किसी भी वेरिएबल के, चाहे x वाले के बराबर कर लो इक्वल कर लो, चाहे y वाले को आपस में इक्वल कर लो। चलिए हमने कर लिया x वाले को बराबर, कैसे किया नीचे वाले इक्वेशन के कोएफिशिएंट x को ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले इक्वेशन के कोएफिशिएंट आप x को नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने देखा कि ऊपर वाला भी कोएफिशिएंट बराबर हो गया x का, नीचे वाला भी कोएफिशिएंट बराबर हो गया x का। बराबर होने के बाद फिर हमारे पास ये होता है कि अब इसको करें क्या, तो करना क्या है, अगर जिनके कोएफिशिएंट बराबर हो चुके हैं उनके साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करते समय आपके साइन क्या होंगे, आपके साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले इक्वेशन में। ऐड करते समय आपके साइन नहीं चेंज होते हैं, किसी के साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐड कब करेंगे, ऐड तब करेंगे जब आपके सेम कोएफिशिएंट वाले से जिनके कोएफिशिएंट सेम है उनके साइन अपोजिट हो।
अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तब आप ऐड करेंगे। ऐड करने में साइन नहीं चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि जब आपके कोएफिशिएंट जिनके इक्वल हो उनके साइन आपके अपोजिट हो तो उन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड हम कर देंगे। और अगर साइन सेम नहीं है तो अगर साइन सेम है तो हम उन्हें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर आपका जो साइन है नीचे वाली इक्वेशन का वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। और ऐड करने में नीचे वाली इक्वेशन के साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3 एक्सरसाइज क्या कहती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ये एज वाले क्वेश्चंस हैं, यानी एज की प्रॉब्लम है, तो एज की प्रॉब्लम में आपको कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है ये मेरी बात है। कैसे हैंडल करेंगे क्वेश्चंस को ये आपको सोचना है। तो जब भी एज की प्रॉब्लम आएगी, जब भी, तो आपको प्रेजेंट में रह करके पास्ट को सोचना है और रिलेशन जो बोलेगा वो लेना है। और फ्यूचर में अगर कहता है तो फ्यूचर में जाकर के ये रिलेशन लेना है आपको। फ्यूचर में जाएंगे तो पहले एज कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में जाएंगे तब एज कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रिलेशन लेंगे, ठीक है। तो आप पहले बात तो प्रेजेंट को सेलेक्ट करें, प्रेजेंट में जाने के बाद फिर प्रेजेंट से पास्ट में जाएं। जब पास्ट में जितने साल आप जाएंगे उतना प्रेजेंट से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो रिलेशन कहता है वो रिलेशन ले लीजिए। दूसरी बात, अगर फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर में आपको उतनी जितने साल आप फ्यूचर में जाएंगे उतने साल आपको एज ऐड करनी पड़ेगी प्रेजेंट में। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर रिलेशन लेना है। तो आफ्ताब के क्वेश्चन में आपको ढंग से देखना है जिससे आपको ये सारा प्रॉब्लम आपको एक झटके में निपट जाए। तो सबसे पहले इसको पढ़ते जाते हैं, जैसे पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन वैसे आपको फ्रेम करते जाएंगे अलजेब्रिक फॉर्म। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपने डॉटर से वो बताता है, क्या बताता है, 7 years ago, अब से 7 साल पहले या बाद की बात हो रही है। 7 years ago, अब से 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। आप वो कहता है कि 7 years ago, अब से 7 साल पीछे की बात हो रही है, 7 years ago, ठीक है। आई वाज, सेंटेंस देखिए इसका, आई वाज किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। 7 years कह रहा है, 7 years अब से 7 साल कब पीछे, आई वाज 7 times as old as you were then। जब तुम 7 साल पीछे थी, 7 साल पीछे थी, तो मैं तुम्हारे एज का 7 times था। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको 7 साल पीछे जाना है और उस 7 साल पीछे जाने के बाद ये बात को रिलेट करना है जो आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 times का आपका रिलेशन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट मानते हैं, उसके बाद पास्ट में जाएंगे, फिर आफ्ताब जो रिलेशन लेना चाहता है उस रिलेशन को लेंगे। तो यही क्वेश्चन आपका, मतलब यही आपका ट्रिक है, एक तरीके से करने का तरीका है कि जब वो जितने साल पीछे आगे जाने की कोशिश करता है तो आप उतने साल पीछे आइए, पीछे जाने की कहता है पीछे आइए। और रिलेशन जो कहता है तो आने के बाद रिलेशन लीजिए, उस समय रिलेशन नहीं लेना है जब आप आ रहे होंगे। आइए, आने के बाद जो एज मिलेगी उसको आपस में रिलेट करिए, एज मिलेगी तो उसको आपस में रिलेट करिएगा। तो ये यहाँ पर हम कहते हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी पुत्री से क्या कहता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज रही होगी कुछ रही होगी और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज रही होगी वो भी कुछ रही होगी। तो उनमें से हम कुछ रही होगी का मतलब क्या, एक्स वाई कोई अलजेब्रिक फॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर, ठीक है। देयरफॉर
प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर कितनी है y ईयर। ये हमने यहाँ पास रिलेट कर दिया, दोनों की प्रेजेंट एज कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो फ्यूचर की बात कर रहा है पहले कि पास्ट की बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एटीट्यूड का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीट्यूड। पास्ट की बात हो रही है कितना 7 इयर्स एगो। पास्ट में कितना साल जाना है उसको 7 इयर्स जाना है। तो बात करते हैं 7 इयर्स पास्ट में जाएगा, जाहिर सी बात है फ्यूचर में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि फ्यूचर की एज हमने कैलकुलेट किया है, माना हुआ है कि आपका ये फ्यूचर में कितना है x है और ये कितना है y है। तो जब फ्यूचर से आप पास्ट में जाते हैं तो एज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या है कहेंगे कि आफ्ताब एज ये कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की जो एज है ये होगी x माइनस 7 ईयर, ये हो जाएगी। हिज डॉटर उसकी जो बेटी है उसकी एज कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात वो भी प्रेजेंट से पीछे 7 साल आएगी, तो उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी y माइनस 7 ईयर। अब एज तो आ गए, पीछे 7 साल आ चुके हैं। 7 साल पीछे आने के बाद ये आफ्ताब अपनी डॉटर से कुछ रिलेशन लेता है। वो कौन सा रिलेशन है? आफ्ताब कहता है I was 7 times as old as you then। तुम जितने साल की पीछे 7 साल पहले थी मैं तुम्हारा 7 टाइम्स था, ठीक है। तो आफ्ताब अपनी डॉटर का 7 टाइम्स था। जब ऐसी सिचुएशन आए कि कोई किसी का 7 टाइम्स हो तो जिसका 7 टाइम्स होगा, जिसका टाइम्स होगा यानी जिसका मल्टीपल होगा उसी में हम उसका मल्टीप्लाई करते थे, उतने डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पास डॉटर जो है वो 7 टाइम्स है, तो डॉटर की एज में हम क्या करते हैं 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब पास्ट में आने के बाद एज कैलकुलेट करने के बाद ये रिलेशन करना है, ठीक है। आफ्ताब वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, ठीक है। तो रिलेशन क्या कहता है ये आपको पता है, तो हम रिलेशन ले लेते हैं x माइनस 7 आफ्ताब की एज थी और ये एज क्या है डॉटर का 7 टाइम्स है। तो डॉटर की एज कितनी है y माइनस 7 और 7 टाइम्स है, इसका मतलब 7 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला x माइनस 7 7y माइनस का 49। अब इस वेरिएबल उधर ले आइए, उधर की तरफ गया माइनस का 42 बनेगा। हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। अब हमसे क्या बोला जा रहा है आगे की तरफ में क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ठीक है। अब से 3 साल बाद आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद सेंटेंस आगे की तरफ क्या बोल रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स। आई शैल ये सेंटेंस किसका है फ्यूचर का है, ठीक है। तो जाहिर सी बात हम आगे की तरफ फ्यूचर की सोच रहे हैं। आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, एज ओल्ड एज यू विल बी। जब तुम 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, उस समय जब तुम 3 साल फ्यूचर में आ जाओगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 साल इसके फ्यूचर की तरफ बात करते हैं। तो फ्यूचर की तरफ बात करेंगे हम तो हमें 3 साल आगे जाना पड़ेगा फ्यूचर से। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी भाई 3 साल आगे जाने पर? आफ्ताब एज ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 ईयर हो जाएगा भाई। और डॉटर एज जो हो जाएगी, डॉटर की जो एज हो जाएगी वो y प्लस 3 हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। जब ये y प्लस 3 हो जाएगी तो हम इन्हीं एज का रिलेशन लेंगे। हमने फ्यूचर में आकर सबसे पहले एज को कैलकुलेट किया, अब एज कैलकुलेट होने के बाद हम रिलेशन लेंगे। वो रिलेशन क्या है
कि आफ्ताब जो है अपनी डॉटर्स का 3 टाइम्स हो जाएगा। अपनी डॉटर्स मतलब आफ्ताब जो है डॉटर्स का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो डॉटर्स को 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही बात है। 3y प्लस 3 मिला क्या, x प्लस 3 3y प्लस का 9, ये इधर की तरफ आया x माइनस 3y, 3 इधर की तरफ आ गया, ये 6 बन जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, ये बन गई। अब आप इक्वेशन नंबर ये सेकंड इसको मान लें और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो सॉल्व इक्वेशन, जब सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है हमें, इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम पेयर्स को एक साथ रखते हैं, तो एक पेयर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। x अब यहाँ पास सबसे पहले इस बात को देखना है कि क्या इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो बराबर मत करिए, अगर नहीं है बराबर तो आपको मल्टीप्लाई करके बराबर करना है, रूल जो कहता है, ठीक है। यहाँ पास x यहाँ पास भी 1 में है और यहाँ पास भी 1 में, यहाँ पास कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन हम 1 को कंसीडर करते हैं, इसका मतलब x के कोएफिशिएंट आपके इक्वल हैं। जब इक्वल है तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड कब करना है, जब इक्वल कोएफिशिएंट के साइन क्या हो, अपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तब आपको ऐड कर देना है। जब इक्वल कोएफिशिएंट के साइन सेम हो तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पर साइन कैसे है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्शन में साइन को चेंज होता है और एडिशन में साइन चेंज नहीं होता। यहाँ तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी नीचे वाली इक्वेशन का जितना साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव लिख दिया। ये खत्म हो गया x माइनस का 3y और प्लस का 3y, कितना मिला, माइनस का 4y। यहाँ पास अगर देखें ये कितना मिला, माइनस का 48। y की वैल्यू क्या निकल गई, y की वैल्यू अगर देखा जाए माइनस से माइनस खत्म, 4 12 48, तो y की वैल्यू निकल के आई 12, यानी y की वैल्यू जो 12 निकल के आई, y किसकी बेस थी, उसकी डॉटर की बेस थी, लेकिन हमें x भी चाहिए, क्या चाहिए, x। तो पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड में रख दीजिए, आपकी इच्छा। रखते हैं हम फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या ये है, रखते हैं x माइनस 7 इंटू 12 इक्वल टू माइनस का 42। यहाँ पास हमको 7 12 जब कितना होता है 84, माइनस का 42, 84 उधर जाएगा, प्लस का 84 बनेगा और माइनस का 42, और x की वैल्यू क्या मिल रही है 84 माइनस 42, इसका मतलब 42। तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 42 इयर्स, और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो 12 ईयर है। तो प्रेजेंट एज कितनी है आफ्ताब की, वही तो x निकल के आया था, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितना है 42 इयर्स। हिज डॉटर्स ये कितना आया हमारे पास 12 ईयर, ठीक है। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना हम आपको सिखा चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। 9th में भी सिखाया है और यहाँ पास भी आपको सिखा चुके हैं कि ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आपको बनाना है दोनों इक्वेशन के ग्राफ पेपर में, आप कॉपी ले लीजिए, ग्राफ कॉपी, उसमें आप बनाइए आराम से, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।